जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस और उसमें भी फिजिक्स वाला पार्ट में लेकर आया हूँ। और उस फिजिक्स वाले पार्ट में आपका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ बातें जान जाते हैं कि प्रकाश आखिर है क्या। प्रकाश, लाइट क्या है? लाइट, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अर्थात प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश वह भौतिक साधन है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं? गुण, प्रॉपर्टीज। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं? तो पहला गुण यह होता है कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। शुरू में प्रकाश को अनुदैर्घ्य तरंग माना गया था। शुरू में प्रकाश को अनुदैर्घ्य तरंग माना गया था, लेकिन बाद में ये माना गया कि प्रकाश अनुदैर्घ्य नहीं है बल्कि अनुप्रस्थ तरंग है। दूसरा चीज, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा, शुरू में यह माना गया था, जब पता नहीं था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो शुरू में यह माना गया था कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम जरूरी होता है और उस काल्पनिक माध्यम का नाम रखा गया था ईथर। लेकिन जब पता चला कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता है, तो आज हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए, गमन के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम जरूरी नहीं होता है। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। चौथा बात हम लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर, ये 8 है, 1000 से हमें भाग देना पड़ेगा। जब 1000 से भाग देंगे तो ये किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 1000 का मतलब होता है 10 के पावर 3। 10 के पावर 3, तो ये 3 पावर कम हो जाएगा, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। 10 के पावर 5 का मतलब 5 जीरो हो जाएगा, तो 3 पर 5 जीरो हो जाएगा, ये किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आप इसको दहलाएंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात प्रकाश की जो चाल होती है बहुत ही अधिक होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात 1 सेकंड में यह 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। और शायद प्रकाश से चलने वाला अब तक दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रकाश की चाल को मात दे सके। तो प्रकाश सबसे तेज चलने वाला वस्तु है। अगला प्रकाश का गुण हम लोग समझते हैं। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर।
1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 के घात -10 मीटर। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगला, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण का गुण होता है, प्रकाश में ध्रुवण का गुण होता है, प्रकाश में विवर्तन का गुण होता है। तो आप 10th में परावर्तन और अपवर्तन के बाद पढ़ेंगे और इसके बाद आप जब 12th में जाएंगे तो विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश में कौन कौन से गुण होता है? परावर्तन का गुण होता है, अपवर्तन का गुण होता है, व्यतिकरण का गुण होता है, विवर्तन और ध्रुवण का गुण होता है। तो ये प्रकाश के कुछ गुण रहे। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, पढ़ते हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं एक समतल दर्पण ले लेता हूं। ये मैंने एक समतल दर्पण लिया, ये हमारा समतल दर्पण एक है, ये हमने एक समतल दर्पण लिया। अब यदि ऐसे प्रकाश की किरण आएगी, चूंकि दर्पण जो होता है अपारदर्शी माध्यम होता है, तो यह किरण इसके पार नहीं जाएगी, ये इससे टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। तो यह जो घटना है वापस उसी माध्यम में, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से टकराने के बाद वापस पहले माध्यम में चली जाती है, तो इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आती है उसे हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, इसे हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। और जो किरण टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटती है उसे हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण ये मिल रहे हैं, यहां पर कोई लंब रेखा खींच दीजिए। तो इस लंब रेखा को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। इसे हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये बना हुआ जो कोण है उसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, आई फॉर इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट मतलब आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण। इसे हम लोग आर से दिखाते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, आर फॉर रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तन कोण बोलते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम पर टकराती है तो अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन पर आधारित क्या होता है? जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं परावर्तन के कारण ही दिखाई देती हैं। परावर्तन के कारण वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं?
जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से परावर्तित होकर यदि प्रकाश हमारी आंखों पर आता है तो वह वस्तु दिखाई देगी, अन्यथा वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे यहां पर हमें आकाश का रंग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहां पर अर्थात पृथ्वी पर वायुमंडल है, वायुमंडल के कारण प्रकाश का परावर्तन होता है और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें यहां पर आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन वहीं हम चंद्रमा पर चले जाएंगे तो वहां पर वायुमंडल नाम की कोई चीज नहीं होता है, अर्थात वहां पर परावर्तन नहीं हो पाता है, किसी चीज से प्रकाश लौटकर हमारी आंखों पर नहीं आ पाता है, तो वहां से आकाश हमें काला दिखाई देता है। तो परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। चाहे आप देखे होंगे यदि किसी कांच की खिड़की पर प्रकाश पड़ता है तो वो चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि उस कांच की खिड़की पर प्रकाश पड़ने के बाद प्रकाश ज्यादा परावर्तित होकर आंखों पर आता है। जब ज्यादा परावर्तित होकर आता है तो वह कांच हमें चमकता हुआ नजर आता है, चकाचौंध उत्पन्न करता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है ये आपस में बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कोण आई बराबर होता है कोण आर, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम ये होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो एंगल बनता है इस एंगल को हमें पृष्ठ सर्पी कोण बोलते हैं। पृष्ठ सर्पी कोण बोला जाता है, पृष्ठ सर्पी कोण कहते हैं। ग्लेंसिंग एंगल बोलते हैं इसे, ग्लेंसिंग एंगल बोलते हैं, पृष्ठ सर्पी कोण बोलते हैं। और इसे IG से दिखाते हैं। IG का मतलब हुआ G फॉर ग्लेंसिंग और I माने आपतन, यानी पृष्ठ सर्पी कोण। इसे हम लोग IG से दिखाते हैं। और यदि पृष्ठ सर्पी कोण निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ये पूरा हमारा कोण 90 अंश है, तो इस 90 में से इस आपतन कोण को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी IG बराबर होता है 90 और माइनस I। यानी पृष्ठ सर्पी कोण निकालना होगा हमें तो हम क्या करेंगे? 90 में से आपतन कोण को घटा देंगे तो हमें निकल जाएगा पृष्ठ सर्पी कोण। तो ये आपने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। आइए अब हम पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई कांच है, पारदर्शी कांच है। अब यदि प्रकाश इस कांच पर पड़ेगा
तो ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हमने अभिलंब खींचा, इस पर एक लंब रेखा खींचा, ये कांच है, तो जब ये प्रकाश पड़ेगा इधर तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, या तो अभिलंब की ओर झुक जाता है या फिर अभिलंब से दूर हट जाता है। कब अभिलंब की ओर झुकता है? यदि यह विरल माध्यम है और विरल माध्यम में से यदि सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन वही यदि सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में यदि जाता है प्रकाश, ये हमारा सघन माध्यम है और इधर विरल माध्यम है, विरल, तो ये ऐसे जाना चाहिए सीधा, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है? दूर भाग जाता है। इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक समांग पारदर्शी माध्यम में से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये जो किरण आ रही है इसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, जो किरण अपवर्तित होती है, ये दूसरे माध्यम में विचलित होती है, उसे अपवर्तित किरण बोलते हैं। अपवर्तित किरण। इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु। और ये जो लंबवत रेखा है इसे अभिलंब बोलते हैं। ये जो कोण होता है आप जानते ही हैं, आपतन कोण बोलते हैं और इसे आई से दिखाते हैं। इस कोण को अपवर्तन कोण बोलते हैं। यहां पर अपवर्तन की घटना हो रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं, और इसे हम लोग आर से दिखलाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं यहां पर। तो ये होता है आपका अपवर्तन कोण। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम है। तो अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है यह एक नियतांक होती है, एक नियत राशि होती है, एक नियतांक होता है। और इस नियतांक को हम लोग दिखाते हैं 1n2 से दिखाते हैं। 1n2 से। यह 1n2 क्या है? इस नियतांक को हम बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष। यदि इसको पहला माध्यम माना जाए, इसे दूसरा माध्यम माना जाए, तो 1n2 को क्या बोलते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक
अपवर्तनांक बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो अपवर्तन के भी दो नियम है। एक नियम क्या है? आपतन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है? आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम 1n2 से दिखाते हैं। 1 माने यदि पहला माध्यम 1 माना जाए, दूसरा माध्यम 2 माना जाए, तो यह जो नियतांक होता है 1n2 से दिखाते हैं। इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं। इसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं। दूसरे नियम को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। तो दूसरे नियम को, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम भी बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।